कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुरेश कारपेंटर और यह है तुम्हारा अपना चैनल यूथ टॉक्स विद सुरेश। यहां हम बात करने वाले हैं वो सब जो कोई सीधा नहीं बोलता, करियर की, लाइफ की, रियल चॉइसेस की। नो फेक मोटिवेशन, नो टाइम पास, सिर्फ सच, सिर्फ दिल से। तो यार, अगर तुम भी चाहते हो कि एक सच्चा बड़ा भाई हमेशा साथ, तो सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ और कमेंट में बताओ तुम कहां से हो, क्योंकि तुम सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, तुम मेरे लिए फैमिली हो। अब ज्यादा देर नहीं करते, चलते शुरू करते हैं। एक बंदा जो ना कोडिंग करता है, ना डिजाइन बनाता है, ना डायरेक्टली सेल्स करता है, फिर भी कंपनी में उसकी सैलरी कई इंजीनियर्स से ज्यादा होती है। और जब कोई प्रोडक्ट फेल हो जाता है, सबसे पहले उसी का नाम आता है। यह बंदा है प्रोडक्ट मैनेजर। अगर आपने लिंक्डइन पे देखा है कि पीएम लोगों की सैलरी 40-50 लाख तक जा रही है और दिल में सोच लिया है यार मुझे भी पीएम बनना है, थोड़ा रुको। आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे कि 2026 में एक प्रोडक्ट मैनेजर की एक्चुअल जिंदगी कैसी होती है, बिना किसी लिंक्डइन वाली हाइप के, बिना किसी सुगर कोटिंग के। क्या यह करियर सच में इतना कूल है जितना दिखता है? चलिए सीधा रियलिटी में चलते हैं। पार्ट 1 की बात करते हैं। प्रोडक्ट मैनेजर एक्चुअली होता क्या है? सबसे पहले कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। लोग सोचते हैं पीएम मतलब प्रोडक्ट का बॉस, जो इंजीनियर्स और डिजाइनर्स को ऑर्डर्स देता है कि क्या बनाओ। यह गलत है। रियलिटी यह है कि पीएम के पास कोई डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं होती। ना इंजीनियर्स उसके अंडर रिपोर्ट करता है, ना डिजाइनर। पीएम का काम है लॉजिक और डेटा से सबको कन्विंस करना। इसको इन्फ्लुएंस विदाउट अथॉरिटी कहते हैं। तो एक्चुअली पीएम करता क्या है? सिंपल भाषा में डिसाइड करता है क्या बनाना है, किस यूजर के लिए बनाना है और क्यों बनाना है। फिर उस डिसीजन को एक क्लियर डॉक्यूमेंट पीआरडी में लिखता है। इंजीनियरिंग और डिजाइन टीम के साथ मिलके उसको रियलिटी में लाता है और लॉन्च के बाद डेटा देखकर पता करता है कि डिसीजन सही था या गलत। एग्जांपल लो, स्विगी का एक पीएम शेड्यूल ऑर्डर फॉर लेटर फीचर पे काम कर रहा है। वो सीधा इंजीनियर्स को बोल नहीं देगा ये बना दो। पहले वो डेटा टीम से पता करेगा कि कितने यूजर्स डिलीवरी टाइम की वजह से ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। फिर डिजाइनर्स के साथ फ्लो डिस्कस करेगा। फिर इंजीनियरिंग लीड के साथ बैठकर देखेगा कि ये बनाने में कितना टाइम लगेगा और क्या ट्रेड ऑफ होगा। फिर लीडरशिप के सामने रोड मैप रिव्यू में प्रेजेंट करेगा कि ये फीचर क्यों जरूरी है। सब कुछ कन्विंस करने का काम ही होता है पीएम का। तो बॉटम लाइन, पीएम सीईओ ऑफ द प्रोडक्ट नहीं होता। जैसा लिंक्डइन पोस्ट कहता है, पीएम असल में एक ग्लू होता है। बिजनेस, टेक, डिजाइन और यूजर्स सबको जोड़ने वाला इंसान। ये रोल बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन हैवी है। वो विजनरी जीनियस वाली इमेज जो इंस्टाग्राम पे दिखती है, उसका रियलिटी से काफी कम रिलेशन है। अब बात करते हैं पार्ट 2, डेली वर्क लाइफ 10 AM से 7 PM तक। एक्चुअली पीएम करता क्या है ऑफिस में? चलिए देखते हैं एक टिपिकल दिन कैसा रहता है इनका। 10 AM पे आते हैं, ओवरनाइट मैट्रिक्स डैशबोर्ड चेक करना, मिक्स पैनल एम्पलीट्यूड पे देखना कुछ टूटा तो नहीं रात में। 10:30 बजे के अप्रॉक्स इंजीनियरिंग टीम के साथ डेली स्टैंड अप, क्या ब्लॉकर है, क्या प्रोग्रेस है। 11 बजे के अप्रॉक्स डिजाइनर के साथ 1-on-1 मीटिंग, नए फीचर्स के वायरफ्रेम्स रिव्यू करना। 12 बजे के अप्रॉक्स पीआरडी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लिखना या अपडेट करना कल के फीडबैक के बेसिस पर। 1 बजे के अप्रॉक्स लंच ब्रेक हो जाता है। लंच ब्रेक हर कंपनी का अपना अपना होता है।
इस वक्त लोग ट्विटर एक्स पे प्रोडक्ट ट्रेंड्स स्क्रॉल करते हैं और कॉम्पिटिटर का नया फीचर देखते हैं। 2 बजे के अप्रॉक्स स्टेक होल्डर मीटिंग्स होती हैं। सेल्स या मार्केटिंग टीम को रोड मैप अपडेट देना होता है और उनके पुश वेब को हैंडल करना होता है। यह फीचर पहले क्यों नहीं आया? 3:30 बजे के अप्रॉक्स बग ट्रिएड कॉल होता है। कस्टमर सपोर्ट से एक एस्केलेशन आया है कि यूजर्स कंप्लेंट कर रहे हैं। 4:30 बजे के अप्रॉक्स डेटा एनालिसिस सेशन, एसक्यूएल क्वेरी चलाकर देखना कि कन्वर्जन रेट 2% गिरा या ज्यादा। 5:30 बजे के अप्रॉक्स लीडरशिप सिंक होता है। क्वार्टरली OKRs अपडेट देना, यहां डिफेंड करना पड़ता है कि क्यों एक फीचर डिले हो गया। 6:30 बजे के अप्रॉक्स स्लैक मैसेजेस का पहाड़ क्लियर करना, डिसीजंस डॉक्यूमेंट करना, कल का प्लान बनाना। और 7 बजे के अप्रॉक्स ऑफिस से निकलना, पर स्लैक नोटिफिकेशन घर पे भी चलती रहती है। एक रियल सिनेरियो समझ लो, आपने 3 महीने एक फीचर पे प्लान बनाया, रिसर्च किया, सब कुछ रेडी किया और लीडरशिप ने एक 5 मिनट मीटिंग में डिसाइड कर दिया कि प्रायोरिटी बदल गई है, यह फीचर अब नहीं बनेगा। कोई सॉरी नहीं बोलेगा। यही पीएम की रियल जिंदगी है। आपको इमोशनली अटैच नहीं होना पड़ता अपने काम से, क्योंकि प्लान्स रोज बदलते हैं। पार्ट 3 की बात करते हैं, एजुकेशन रिक्वायर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पीएम बनने के लिए कोई फिक्स्ड डिग्री मैंडेटरी नहीं है। यह एक मैथ है कि सिर्फ एमबीए वाले ही पीएम बन सकते हैं। कॉमन बैकग्राउंड्स देखो तो ज्यादातर पीएम्स इंजीनियरिंग सीएसआईटी बैकग्राउंड से आते हैं। दूसरा बड़ा चंक एमबीए ग्रेड्स का होता है जो डायरेक्ट एपीएम एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर प्रोग्राम्स से आते हैं। तीसरा बात, बिजनेस एनालिस्ट, सेल्स या कस्टमर सक्सेस से इंटरनली पीएम रोल में शिफ्ट होना। ये काफी कॉमन है स्टार्टअप्स में। सर्टिफिकेशंस जैसे सीएसपीओ या रिफोर्ज रिज्यूमे में थोड़ा वेट ऐड करते हैं, लेकिन इंडिया के जॉब मार्केट में इनसे ज्यादा मैटर करता है आपका रियल प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस या पोर्टफोलियो। कंपनी सर्टिफिकेट देखकर हायर नहीं करती, वो केस स्टडीज और पास्ट इंपैक्ट देखती है। अल्टरनेटिव बात समझो, बहुत सारे पीएम पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, 2-3 साल काम करने के बाद उन्होंने अपनी टीम में प्रोडक्ट सेल्स दिखाए और कंपनी ने उन्हें इंटरनली पीएम रोल में प्रमोट कर दिया। ये एक बहुत रियलिस्टिक और अच्छा एंट्री पॉइंट है। कोडिंग छोड़ना नहीं पड़ता, जस्ट ट्रेडिशन बदलना पड़ता है। टॉप कंपनीज फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्विगी, अमेजॉन फ्रेश इंजीनियरिंग या एमबीए ग्रेजुएट्स के लिए डेडिकेटेड एपीएम प्रोग्राम्स चलाते हैं, पर ये एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव होते हैं। कुछ सीट्स के लिए हजारों एप्लीकेशंस आती है। पार्ट 4 की बात करें, हाउ एंड वेयर टू अप्लाई। जॉब पोर्टल्स की लिस्ट, लिंक्डइन, नौकरी, इंस्टा हायर और स्टार्टअप्स के लिए वेल फाउंड पहले एंजल लिस्ट था। कंपनी की अपनी करियर पेजेस भी डायरेक्टली चेक करो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इंडिया में पीएम रोल्स में रेफरल्स सबसे बड़ा एंट्री पॉइंट है, क्योंकि इतने सारे लोग पीएम बनना चाहते हैं। कोल्ड एप्लीकेशंस में पीएम का रिज्यूमे बहुत पीछे रह जाता है। अगर किसी एम्प्लॉय ने आपको रेफर किया, आपकी चांसेस मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है। इंटर्नशिप भी अच्छा एंट्री पॉइंट है। फ्लिपकार्ट, स्विगी, क्रैड जैसी कंपनीज डेडिकेटेड पीएम इंटर्नशिप चलाती है। नेटवर्किंग के लिए प्रोडक्ट कम्युनिटीज ज्वाइन करो, जैसे क्रोडिफाई, प्रोग्रामेटिक इंस्टीट्यूट ग्रुप्स। अपने सिटी में प्रोडक्ट टैंक जैसे मीटअप्स अटेंड करो, या लिंक्डइन पे डायरेक्टली पीएम्स को मैसेज करके इंफॉर्मेशनल चैट के लिए टाइम मांगो। ये फ्री है और काफी पीएम रिप्लाई करते भी है, अगर पोलाइट हो और स्पेसिफिक सवाल पूछो तो। रिक्रूटर्स देखते क्या है? डिग्री नहीं, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। ज्यादातर इंटरव्यूज में एक केस स्टडी दिया जाता है, जैसे स्विगी के लिए एक नया फीचर डिजाइन करो। वो आपका फाइनल आंसर नहीं देखते, वो देखते हैं आप कैसे सोचते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पास्ट मेजरेबल इंपैक्ट। अगर आपने कहीं इंटर्नशिप की है और कहा मैंने कन्वर्जन 8% बढ़ाया, ये लाइन रिज्यूमे में गोल्ड होती है।
पार्ट 5 की बात करें, टूल्स एंड स्किल्स रिक्वायर्ड। टूल्स जो डेली यूज होते हैं, जीरा या लीनियम टास्क ट्रैकिंग के लिए, नोशन या कॉन्फ्लुएंस डॉक्यूमेंटेशन के लिए, फिग्मा डिजाइन्स रिव्यू करने के लिए, एडिट करने के लिए नहीं, एसक्यूएल बेसिक डेटा पूल करने के लिए, एक्सेल गूगल शीट्स एनालिसिस के लिए, मिक्स पैनल एम्पलीट्यूड गूगल एनालिटिक्स यूजर बिहेवियर देखने के लिए, स्लैक डेली कम्युनिकेशन के लिए, मिरो ब्रांड स्टॉर्मिंग सेशंस के लिए, और 2026 में इंक्रीजिंगली चैट जीपीटी क्लाउड जैसे एआई टूल्स जो पीआरडी ड्राफ्ट्स बनाने में हेल्प करते हैं, यूजर रिसर्च समराइज करने में हेल्प करते हैं और कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने में भी यूज होते हैं। स्किल्स जो जरूरी है, सबसे टॉप में कम्युनिकेशन, क्योंकि हर दिन आपको इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और लीडरशिप के साथ नेगोशिएट करना पड़ता है। दूसरा, बेसिक डेटा लिटरेसी, मतलब एसक्यूएल क्वेरी लिखना आना चाहिए और डैशबोर्ड पढ़ सकना चाहिए। तीसरा, प्रायोरिटाइजेशन फ्रेमवर्क समझना, जैसे RICE राइस या मॉस्को, मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव काइंड ऑफ थिंग्स, ताकि डिसाइड कर सको कौन सा फीचर पहले बनाएं। चौथा, क्लियर राइटिंग, क्योंकि पीआरडी इतनी कंफ्यूजिंग होगी, इंजीनियरिंग टीम उतना टाइम वेस्ट करेगी क्लैरिफिकेशन में। और अब 2026 में एक नया स्किल भी जरूरी हो गया, एआई टूल्स। एआई टूल्स को एफिशिएंटली यूज करना, जिससे आप अपना काम फास्ट कर सको। पार्ट 6 की बात करते हैं, सैलरी रियलिटी। यह सबसे बड़ा पूछा गया सवाल है, तो सीधा नंबर्स पे आते हैं। फ्रेशर या एपीएम लेवल हो, 0 से 2 साल। टॉप प्रोडक्ट कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट, स्विगी, अमेजॉन, गूगल में 12 से 20 लाख पर एनम मिलता है। मिड साइज स्टार्टअप्स में ये 6 से 10 लाख पर एनम तक हो जाता है। स्मॉलर कंपनीज में 4 से 6 लाख पर एनम भी नॉर्मल है। यहां कंपनी टियर का फर्क बहुत बड़ा होता है, हर कंपनी में अलग अलग तरीके से पेमेंट मिलता है। मिड लेवल पीएम की बात करें, जो 3 से 6 साल का एक्सपीरियंस रखता हो, रेंज 18 to 35 LP, 18 से 35 लाख पर एनम होती है, डिपेंडिंग ऑन कंपनी और सिटी। सीनियर पीएम, ग्रुप पीएम की बात करें, जो 7 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखता हो, टॉप प्रोडक्ट कंपनीज में 40 से 80 लाख पर एनम मिल सकता है, और यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में स्टॉक ऑप्शंस, ESOPs के साथ और भी ज्यादा जा सकता है। फैक्टर्स जो सैलरी डिसाइड करते हैं, कंपनी टियर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से ज्यादा मैटर करता है। कभी कभी 3 साल का पीएम बड़े कंपनी में 6 साल के पीएम से ज्यादा अर्न कर लेता है, छोटी कंपनी में। सिटी भी फर्क करती है। बैंगलोर और हैदराबाद में प्रोडक्ट रोल्स की पे टियर 2 सिटीज से ज्यादा होती है। डोमेन भी इंपॉर्टेंट है। फिनटेक और ई कॉमर्स ट्रेडिशनली ज्यादा पे करते हैं। और नया फैक्टर, आपको एआई टूल्स यूज करना आना चाहिए, जो अब टीम्स छोटी रखने में हेल्प करती है। इससे भी कंपनसेशन पे असर पड़ रहा है। अब बात करते हैं पार्ट 7, करियर ग्रोथ पाथ। टिपिकल जर्नी ये दिखती है। एपीएम, पीएम, सीनियर पीएम, ग्रुप प्रिंसिपल पीएम, डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट, वीपी प्रोडक्ट, सीपीओ, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर। इस तरीके से आपका करियर पाथ ग्रो करता है। लेकिन यह सीधी लाइन नहीं है सबके लिए, कुछ अल्टरनेटिव ब्रांचेस भी होते हैं। प्रोडक्ट मार्केटिंग में शिफ्ट होना, स्ट्रेटेजी बिजनेस रोल्स में जाना, अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना, क्योंकि पीएम्स बिजनेस और टेक दोनों समझता है। इसलिए बहुत फाउंडर्स एक्स पीएम होते हैं, या कंसल्टिंग फर्म्स मैकिन्सी, बीजीसी ज्वाइन करना, जो एक एक्स प्रोडक्ट पीपल को हायर करती है। रियलिटी यह है, ग्रोथ सालों की गिनती से नहीं, मेजरेबल बिजनेस इंपैक्ट दिखाने से आती है। अगर आप 5 साल से सेम डेजिग्नेशन पे हो लेकिन कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं दिखा पाए, तो प्रमोशन रुक जाती है। पार्ट 8 की बात करें, स्ट्रेस लेवल। ऑनेस्टली बोल रहा हूं, स्ट्रेस लेवल मॉडरेट टू हाई होता है। सबसे बड़ी वजह अकाउंटेबिलिटी विदाउट फुल करना। अगर इंजीनियरिंग टीम डेडलाइन मिस करे या डिजाइन स्लो हो,
फिर भी लीडरशिप पीएम से ही सवाल पूछेगी। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स जैसी कोई चीज नहीं होती। 7 बजे ऑफिस से निकल गए मतलब काम खत्म नहीं होता। माइंड में चलती रहती है प्रॉब्लम्स। हर वीक या क्वार्टर्स मैट्रिक्स रिव्यू होता है और अगर नंबर्स मूव नहीं हुए टफ सवाल फेस करना पड़ सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स भी रियल है। सेल्स टीम कुछ और चाहती है, इंजीनियरिंग बोलती है टाइम नहीं है, डिजाइन पॉलिश चाहती है, लीडरशिप स्पीड चाहती है, पीएम बीच में खड़ा होता है, सबको बैलेंस करता है। रियल एग्जांपल, दिवाली सेल वीक में एक क्रैश हो गया ट्रैफिक स्पाइक की वजह से। ये प्योरली इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का इश्यू था, लेकिन रात 11 बजे लीडरशिप का कॉल पीएम को आया क्योंकि प्रोडक्ट का ओवरऑल हेल्थ पीएम के नाम से एसोसिएट होता है। पार्ट 9 की बात करें, ये करियर किसको ज्वाइन करनी चाहिए? ये रोल उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो खुद बिल्ड करने से ज्यादा लोगों को कन्विंस करना एंजॉय करता है, एम्बिग्यूटी और बार बार बदलते प्लान से कंफर्टेबल है, बिजनेस नंबर्स और यूजर बिहेवियर के बीच कनेक्शंस बनाना अच्छा लगता है, बिना फॉर्मल अथॉरिटी के भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, डेटा के साथ कंफर्टेबल है पर एक्सपर्ट कोडर बनने की जरूरत नहीं फील करते, पेशेंस है, स्लो डिसीजन साइकिल्स और थोड़ी ऑफिस पॉलिटिक्स के साथ काम करने का हुनर हो। पार्ट 10 की बात करते हैं, ये करियर किसको अवॉइड करनी चाहिए? अगर आप ये चाहते हो तो दोबारा सोच लो। एक क्लियर प्रेडिक्टेबल डेली रूटीन चाहिए जिसमें सरप्राइज ना हो, मीटिंग से चिढ़ होती है, पीएम का 4-6 घंटे रोज मीटिंग्स में जाना है, ये नॉर्मल है। कुछ खुद अपने हाथों से बनाना चाहते हो और उसको अपना ऑनरशिप देना चाहते हो। पीएम कोड नहीं लिखता, डिजाइन नहीं बनाता, सिर्फ फैसिलिटेट करता है। चीजें कंट्रोल से बाहर हो और फेल हो जाए तो आप इजीली फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। बिना किसी पॉलिटिकल नेविगेशन के फास्ट प्रमोशन एक्सपेक्ट करते हो। आप इंट्रोवर्ट हो और डेली नेगोशिएशन कॉन्फ्लिक्ट से बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। इम्पॉसिबल नहीं है पर हार्डर है। अब सीधी बात करते हैं मार्केट की। डिमांड, टॉप प्रोडक्ट कंपनीज, फिनटेक और ई कॉमर्स में डिमांड अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन सप्लाई एक्सप्लोड हो गई है क्योंकि लिंक्डइन पे सैलरी पोस्ट देखकर हर कोई पीएम बनना चाहता है। रिजल्ट यह है कि एक एपीएम सीट के लिए अब 2000 प्लस एप्लीकेशंस आना नॉर्मल हो गए हैं। हायरिंग ट्रेंड, कंपनीज अब फ्यूअर प्योर जूनियर पीएम हायर कर रही है। क्यों? क्योंकि एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, क्लाउड जैसे अब वो काम खुद कर लेते हैं जो पहले जूनियर पीएम करता था। पीआरडी ड्राफ्ट बनाना, यूजर रिसर्च समराइज करना, कॉम्पिटिटर एनालाइज करना। अब कंपनीज ढूंढ रही है वो पीएम्स जो डे 1 से स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कर सके, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन और कोऑर्डिनेशन नहीं। एआई का इंपैक्ट, एआई पीएम रोल को खत्म नहीं कर रहा बल्कि जॉब के एक्सपेक्टेशंस बदल रहे हैं। पहले पीएम का काम था डॉक्स लिखना और कोऑर्डिनेशन करना, अब काम शिफ्ट हो रहा है जजमेंट, प्रायोरिटाइजेशन और एआई टूल्स को ऑर्केस्ट्रेट करना की तरफ। जो पीएम एआई टूल्स यूज करना नहीं सीखेंगे वो पीछे रह जाएंगे उनसे जो सीख लेंगे। आगे 5-10 साल में इसको पर प्रोडक्ट पीएम हेड काउंट कम हो सकता है क्योंकि एआई बिजी वर्क हैंडल कर रहा है, लेकिन जो पीएम्स रह जाएंगे उनको ज्यादा पे मिलेगा और उनसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक वर्क एक्सपेक्ट होगा। एक नया नीच रोल भी ग्रो कर रहा है, एआई प्रोडक्ट मैनेजर, जो स्पेसिफिकली एआई एमएल बेस्ड फीचर्स मैनेज करता है। यहां डिमांड हाई है और सप्लाई अभी कम है। अगर आप एमएल एआई लिटरेसी भी सीख लो पीएम स्किल्स के साथ, ये एक जेन्युइनली गुड अपॉर्चुनिटी है। फाइनल वर्डिक्ट, तो चलिए बैलेंस करते हैं। प्रोडक्ट मैनेजर एक अच्छा करियर है लेकिन हर किसी के लिए नहीं। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग पसंद है, आप एम्बिग्यूटी हैंडल कर सकते हो, अच्छे कम्युनिकेटर हो और आपको अपने खुद के हाथों बनाए काम पे ऑनरशिप की जरूरत नहीं महसूस होती,
ये करियर स्ट्रॉन्ग पे सीलिंग के साथ एक सॉलिड ऑप्शन है। लेकिन अगर आप हैंड्स ऑन बिल्डिंग चाहते हो, मीटिंग्स और ऑफिस पॉलिटिक्स से चिढ़ होती है, या आप क्विक और इजी एंट्री एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो दोबारा सोच लो। 2026 में एंट्री सबसे टफ फेज में है जो कभी था पहले, क्योंकि डिमांड से ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं। मेरा प्रैक्टिकल सजेशन, सीधा प्रोडक्ट मैनेजर टाइटल पे जंप मत मारो। पहले एक ट्रांसफरेबल स्किल सीखो, इंजीनियरिंग, डेटा, डिजाइन या बिजनेस में से कुछ, और फिर उसी कंपनी में इंटरनल ट्रांसफर या रिलेटेड रोल के थ्रू पीएम बनने की कोशिश करो। यह रास्ता धीमा लग सकता है, लेकिन यही सबसे रियलिस्टिक और सस्टेनेबल तरीका है, बिना किसी हाइप के। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, कमेंट करो अपना बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग, एमबीए या कुछ और मैं नेक्स्ट वीडियो में स्पेसिफिकली आपके पाथ के लिए पीएम बनने का रोड मैप बना दूंगा। आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने प्रोडक्ट मैनेजर से रिलेटेड सारी चीजें इंक्लूड करी हैं, जहां पे आपको हर एक चीज क्लियर हो सके। 2026 में रियलिटी क्या है ये आप समझ पाओ। अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको अगला वीडियो मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करने से हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को जो कॉलेज फ्रेशर हैं या फ्रेशर हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं या रोल का कंफ्यूजन है कि व्हाट करियर टू चूज नेक्स्ट, उन लोगों को शेयर करो ताकि ये वीडियो उनके भी काम आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रोफाइल के डिस्कशंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।